एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ओके, हम लोग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा प्रॉब्लम अगर हम लोग एक ही वीडियो में करने लग गए ना, तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप लोग देखोगे ही नहीं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ सीख के जाओगे। ओके, तो उससे पहले मेक श्योर अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, और अगर पुराने हो आराम से वीडियो एंड तक देखो। अच्छी लगे तो लाइक करना, और जितना ज़्यादा मन करे उतना शेयर कर देना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और जानते हैं आज के वीडियो में कि होता क्या क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है दैट इज़ व्हाट इज़ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, है ना। आप बोलोगे आपने बोल दिया कि हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पढ़ाने वाले, बट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है क्या? तो क्वेश्चन जेन्युइन है भाई साहब, डिस्कस करना बनता है। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। किसी भी चीज़ में अगर आपको कुछ मैक्सिमम चाहिए या कुछ मिनिमम चाहिए, मतलब बोलते हैं ना एकदम इस एंड पे या इस एंड पे, बीच का कुछ नहीं चाहिए, तो दैट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन। अब इसको हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, आपको भी आसानी होगी। उसके बाद हम लोग आराम से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि आप एक शॉप पे जाते हो कुछ सामान खरीदने। वहाँ पे शॉपकीपर का क्या इंटेंशन होता है? तो शॉपकीपर का इंटेंशन होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, या फिर उसका गोल बोलो या जो भी बोलो, वो होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। ओके, अब वो कम से कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है, यही उसका इंटेंशन होता है, यही उसका गोल होता है ना। तो अब उसके लिए उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी लेता है। हो सकता है वो स्ट्रैटेजी बताए कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें ही बेचूंगा जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, या कुछ और जो भी टेक्निक हो, दैट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। मतलब उसका गोल यहाँ पे फिक्स है कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, मुझे 100% प्रॉफिट चाहिए या 500 चाहिए या 20% चाहिए या कुछ भी चाहिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। फिक्स क्या है कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, जितना प्रॉफिट मैं ले सकता हूँ मुझे उतना लेना है, बस ये चीज़। और वहाँ पे अब ये तो हो गया मैक्सिमम वाला, मिनिमम वाला भी हम लोग समझ लेते। वहीं पे अगर हम लोग बायर्स हैं, हम लोग शॉप में गए कुछ खरीदने के लिए, तो हमारा वहाँ पे क्या इंटेंशन होता है? हमारा इंटेंशन होता है कि महंगी से महंगी चीज़ हमें कम से कम रेट में लेना है। आप देखते हो ना ऑनलाइन साइट्स जितने सारे हैं, हम लोग वहाँ पे सेल और ऑफर्स इन सब का वेट करते रहते। क्यों करते? क्योंकि हमें पता होता है कि जो चीज़ अभी मान लो 500 रुपये में मिल रही है, कुछ ऑफ़र चलेगा तो हो सकता है वो चीज़ हमें 200 रुपये में मिल जाए। अगर सेम चीज़, अच्छी चीज़, मतलब मैं ख़राब प्रोडक्ट और लाइक टूटे फूटे प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही, बट अगर अच्छी चीज़, सेम चीज़ ऑफ़र की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से आपको कम रेट में मिल रहा है, तो हम लोग वो ना थोड़ा ज़्यादा भी खरीद लेते हैं कभी कभी। ऐसा क्यों होता है? तो ज़्यादा खरीदना मैं एग्जांपल दे रही हूँ तो इसमें मत जाना, बट द थिंग इज़ हमारा गोल क्या होता है? हमारा गोल होता है कि मिनिमम में लेना है। इसके लिए हम लोग वेट करते हैं, इसके लिए हम लोग ऑफर्स यूज़ करते हैं, इसके लिए किसी यूट्यूबर का कोड यूज़ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, है ना। तो हमारा गोल यहाँ पे फिक्स्ड है कि हमें 1000 रुपये की चीज़ को 200 रुपये में ही लेना है। तो 1000 रुपये की चीज़ को 200 रुपये में लेना है इज़ नॉट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज़ कि ठीक है चीज़ 1000 रुपये की है, लेकिन मुझे इसको कम से कम रेट में देना है। अगर 500 में मान जाए तो 500, 200 में मान जाए तो 200, और 1 रुपये में मान जाए तो 1 रुपये में लेके आना है। मतलब हमें सब जितना कम पैसा देना पड़े उतना कम पैसा दे करके उस चीज़ को खरीदना है। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे गोल फिक्स है, हमारा गोल इज़ कम से कम पैसे देना है, और शॉपकीपर का गोल इज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो दोनों का गोल एकदम फिक्स है, मैक्सिमम एंड हमारा इज़ मिनिमम। ओके, तो दिस इज़ नथिंग बट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी अगर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, चाहे वो कैसा भी हो, उसको सॉल्व करने का 2 ही वे होता है। जो 2 फेमस वे होता है, पहला हो जाता है ग्रीडी एल्गोरिथम और दूसरा हो जाता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ओके, तो इसीलिए मैंने बोला था कि एक पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ग्रीडी एल्गोरिथम की। ठीक है, नटशेल में मैं पहले दोनों समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग ये ग्रीडी में डीप डाइव कर जाएंगे। ओके, तो अगर सबसे पहले बात करें ग्रीडी एल्गोरिथम की, तो ग्रीडी एल्गोरिथम नाम से ऐसा लालची टाइप लग रहा है ना, तो ठीक है ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है, लेकिन हम लोग सारा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ग्रीडी एल्गोरिथम यूज़ करके सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, मैक्सिमम कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। मतलब कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वो आपको मतलब सॉल्यूशन दे देगा। तो सॉल्यूशन आपको वो दे देगा कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा के,
लेकिन द प्रॉब्लम इज सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हो यूजिंग ग्रीडी एल्गोरिदम्स, ओके। और सेकंड वन इज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ करके आप सारे के सारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो बोलोगे डायनेमिक तो बहुत अच्छा है, बट भाई साहब यहाँ भी एक कौन है, यहाँ पे कौन ये है कि ये आपको डिज़ायर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आउटपुट दे, इसकी गारंटी नहीं है। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये वाली चीज़ वहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो प्रोज एंड कॉन सब में है, हमें दोनों ही पढ़ना है क्योंकि हमारे एग्जाम में तो दोनों ही आने वाला है ना। तो चलो अब डायनामिक को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग बात कर लेते हैं ग्रीडी एल्गोरिदम की। तो बस एक छोटा सा टिप याद रखना, लालच बुरी बला है, सो हम लोग हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते यूजिंग ग्रीडी एल्गोरिदम, बट जितने को कर सकते हैं उसमें से जो फेमस प्रॉब्लम्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे इस वीडियो में तो नहीं कर सकते, तो एक दो वीडियो और हम लोग बनाएंगे इस टॉपिक पे और आराम से डिस्कस करेंगे। बाकी आज के लिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से और किस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग ग्रीडी एल्गोरिदम यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पहला प्रॉब्लम जो हम लोग ग्रीडी एल्गोरिदम यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं दैट इज़ नैपसैक प्रॉब्लम, ओके। और नैपसैक प्रॉब्लम क्या होता है वो जानने के लिए मेरे साथ चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो चलो आराम से देखते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नैपसैक का मतलब क्या होता है। तो नैपसैक का मतलब होता है बैग, ओके। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखते हैं कि मान लेते हैं कि एक चोर है, उसके पास एक नैपसैक और एक बैग है, ओके। एक बैग है जिसमें वो 20 सामान रख सकता है, फाइन। तो वो चाहेगा ना कि अगर मैं 20 सामान रख सकता हूँ उस बैग में तो 20 सामान मैं रखूँ, लेकिन 20 ऐसे सामान रखूँ जिनको बेचने से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इसके लिए वो क्या करेगा कि एक घर में जहाँ पे वो चोरी करने गया है वहाँ से वो महंगे 20 सामान उठाएगा। सस्ते वाले 20 सामान उठा के क्या ही होगा, 1 रुपये का सामान अगर 20 उसने उठा भी लिया तो उसे 20 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर 100 रुपये का सामान अगर वो 20 उठा लिया तो सोच रहे हो उसको कितना मिल जाएगा, उसको वहीं पे 2000 मिलेंगे। तो वहीं पे डिफरेंस आ गया ना, सामान का जो नंबर और क्वांटिटी है दैट इज़ 20, फाइन। बट यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा वैल्यू कर गया ना, तो सेम है कि कॉस्ट मैटर करेगा, ओके। तो देखो अब यहाँ पे उसको पता है कि मैं मेरे नैपसैक में या फिर मेरे बैग में 20 सामान रख सकता हूँ, ओके। और ये क्या है, ये टोटल कॉस्ट है। और ये हो गया वेट, बोलो वेट का मतलब आप समझ सकते हो कि इतना सामान अवेलेबल है। तो हमारे जिस घर में चोर गया है चोरी करने, उस घर में मान लेते हैं कि 3 टाइप का सामान है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट टाइप का सामान 18 पीसेज हैं, ओके। सेकंड टाइप का सामान जो है वो 15 पीस है और जो थर्ड टाइप का सामान है वो 10 पीस है, फाइन। अब 18 के 18 पीस का जो टोटल कॉस्ट है वो हो गया आपका 25 रुपये। 15 का हो गया 24, और जो 10 सामान है इन 10 का जो रेट हो गया वो हो गया टोटल 15 रुपये। तो अब आपको पता है कि वो टोटल 20 सामान उठा सकता है। तो आप अगर नॉर्मली सोचो तो आप क्या सोचोगे कि 18 सामान उसने इधर से उठा लिया तो 25 रुपये कमा लिए, और 2 सामान अगर वो इधर से उठा लेगा, क्योंकि सेकंड नंबर ऑफ प्रॉफिट जो है आपको इसमें ही दिख रहा है कि सेकंड नंबर पे इसी का प्रॉफिट आ रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है ना। तो 18 सामान इसने उठा लिया, 2 के लिए अगर जगह है तो यहाँ से वो 2 उठा ले। लेकिन हो सकता है कि आप गलत हो, क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि अगर वो 18 सामान उठाता है तो उसको 25 रुपये मिलते हैं, फ़ाइन। इसको हम लोग पैसे से ही देख लेते हैं, आसानी होगी समझने में। तो अगर वो 18 सामान उठाता है तो उसको 25 रुपये मिलते हैं, फ़ाइन। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट 1 में से सिर्फ एक सामान उठाए, सिर्फ एक, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? तो उसको 1.4 के आसपास मिलेंगे। मतलब प्रॉफिट बाई वेट हम लोग देखेंगे तो 25/18। तो प्लीज़ कैलकुलेशन पे मत जाना, हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि सॉल्व कैसे करना है। कैलकुलेट करने के लिए वहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर होगा, वैसे राउंड ऑफ तो सही होना चाहिए, बट देख लेते हैं, ओके। सेकंड अगर देखते तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 हमारे पास 15 हैं, और 15 के 15 का कॉस्ट हो रहा है मान लो 24 रुपये। मतलब अगर आप बोल रहे ना कि सेकंड ऑब्जेक्ट 15 पीस खरीदोगे तो आपको 14 रुपये देने पड़ेंगे, ओके। 24 रुपये सॉरी देने पड़ेंगे, तो 24 रुपये देने पड़ेंगे, फ़ाइन। अगर आप सेकेंड ऑब्जेक्ट सिर्फ एक पीस खरीदोगे तो आपको कितने पैसे लगेंगे? 24/15, विच इज़ गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 1.6, ओके। अब देखो थर्ड ऑब्जेक्ट, वो हमारे पास हमारे घर में जो है वो 10 पीसेस हैं अवेलेबल। अगर आप 10 पीस खरीदते हो तो आपको 15 रुपये देने हैं। तो अगर आप एक पीस खरीदोगे तो आपको कितना देना पड़ेगा? 15/10, दैट इज़ नथिंग बट 1.5, ओके। तो ये हो गया। अब आप बोलो कि अगर आपको 20 सामान भरना है तो आप सबसे पहले कौन सा वाला सामान उठाना चाहोगे?
ऑब्वियसली हम लोग सबसे पहले ये वाला सामान उठाना चाहेंगे, क्योंकि एक इसका जो इंडिविजुअल प्राइस है वो सबसे ज़्यादा है। इंडिविजुअल प्राइस इसका 1.6 हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे थे टोटल प्रॉफिट, तो टोटल अगर आपको 25 मिल रहा है तो 25 आपको लेने के लिए आपको 18 सामान उठाना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ आपको 24 लेने के लिए सिर्फ 15 सामान उठाना पड़ रहा है। और जो प्रॉफिट बाय वेट हो रहा है, मतलब सिर्फ एक अगर हम लोग उठाते हैं तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा हो रहा है ना। तो हम लोग इसमें कैसे करके उठाएंगे वो देखते हैं। तो चोर जो है वो सबसे पहले कौन सा सामान उठाएगा, तो ऑब्वियसली चोर सबसे पहले ये वाला सामान उठाएगा, वो जितना उठा सकता है। तो 15 ही अवेलेबल है तो वो 15 का 15 उठा लेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम 20 सामान उठा सकता है। यहीं पे अगर 25 अवेलेबल होता तो वो ऑब्वियसली इसमें से 20 उठा लेता, बाकी वो किसी की तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। बट ऐसा नहीं है, वहाँ पे 15 ही सामान है। तो उसने चोर ने क्या किया स्टेप 1 में, तो हम लोग ऐसे देख लेते हैं, आपको समझना आसान होगा। तो उसने क्या किया, अपना नैपसैक या उसका जो बैग है, चलो स्टेप छोड़ देते हैं, हम लोग एक बैग बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे चोर अंकल का बैग है। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, तो वो क्या करेंगे कि जिस चीज़ का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, तो प्रॉफिट कितना है 1.6, फाइन, प्रॉफिट है 1.6, उस चीज़ को वो उठाएंगे कितना, तो वो आपको उठा लेंगे 15 का 15, क्योंकि उनके बैग में 20 के लिए सामान है। तो ठीक है, उनके बैग में 20 के लिए सामान था, उन्होंने 15 भर लिया। अभी भी उनके बैग में 5 सामान के लिए जगह बची हुई है, तो वो क्या करेंगे, इधर से उठाएंगे नहीं। अगर वो इधर से 5 सामान उठाते हैं तो उनको 1.4 इंटू 5 का टोटल प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वहीं अगर वो इधर से उठाते हैं तो उनको कितना मिल जाएगा 1.5 इंटू 5 सॉरी। तो ऑब्वियसली इधर से ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने क्या करा, 5 सामान वो थर्ड वाला ऑब्जेक्ट उठा लिए, 5 ऑब्जेक्ट 3 जो है उससे उठा लिए। तो हो गया, उनका बैग फिल हो गया, इधर से 15 उठाया, इधर से 5 उठाया, उनका बैग भर गया। अब वो अगर इधर से देख रहे हैं तो देखो उनको कितना टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से उनको मिल रहा है टोटल 7.5, है ना, 7.5 रुपीज़ या जो भी बोल लो, उनको यहाँ से इतना प्रॉफिट हो गया। और इधर से इन्होंने सारा का सारा उठाया ऑब्वियसली 24, तो यहाँ से उनको 24 रुपीज़ मिल गया। तो अब अगर देखें इनको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ओके, तो टोटल प्रॉफिट अगर हम लोग देखें तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हमारे चोर को कितना हो रहा है, तो हमारे चोर को हो रहा है 24 प्लस 7.5। ओके, सो यस, उनका प्रॉफिट अगर हम लोग देख रहे हैं तो उनका टोटल प्रॉफिट ये हो गया 24 प्लस 7.5, दैट इज़ नथिंग बट 31.5। ओके, तो यस, ये उनका टोटल प्रॉफिट हो गया। दिस कुड बी मैक्सिमम। ओके, सो मैक्सिमम वो इतना ही उठा सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रीडी एल्गोरिदम। ओके, सो अगर ग्रीडी एल्गोरिदम से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग ये देख लिए कि उन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट जो उनका आया वो ये आया। ओके, सो समझ गए नैपसैक प्रॉब्लम क्या होता है। ओके, तो नैपसैक प्रॉब्लम इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम जिसको हम लोग ग्रीडी एल्गोरिदम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट अब हम लोग 1 बाय 1 ही तो देख सकते हैं ना, सारे को एक साथ तो देख नहीं सकते। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं हफमैन कोडिंग। ओके, तो हफमैन कोडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट येट बहुत ईजी सिंपल सा है, तो हम लोग उसको समझ लेते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि ये आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और गेट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देख लेते हैं हफमैन कोडिंग हम लोग कैसे करते हैं यूजिंग ग्रीडी एल्गोरिदम। तो जानना है तो वीडियो देखते हैं ना, तभी तो समझ आएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद हफमैन कोडिंग। सो देखो यहाँ पे हमें हफमैन कोड बताना है किस चीज़ का, मैक्स हीप कंस्ट्रक्शन का। मैक्स हीप क्या होता है ये तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखो, आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी हमारे पास 4 टाइप के एलिमेंट्स है, A, B, C एंड D, और ये जो लिखा हुआ है नंबर्स 50, 40, 5 एंड 5, ये हो गई फ्रिक्वेंसी। मतलब हमारे पास 5 डी टाइप के सामान है, 5 C हैं, 40 B हैं और 50 A हैं। ओके, तो हमारे पास इतने सारे सामान हैं, ये हमें पता है। और हमें क्या करना है, अब हमें मैक्स हीप बनाना है। और सभी को पता है कि मैक्स हीप मतलब जो लोएस्ट वाले, जो छोटे वाले एलिमेंट होंगे वो हमारे लोएस्ट लेवल पे, मतलब चिल्ड्रन वाले लेवल पे होंगे, और जो जितने बड़े होंगे वो उतने ऊपर जाएंगे, और जो सबसे बड़े होंगे वो हमारे टॉप पे बैठेंगे। तो ये चीज़ तो सबको पता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो सबसे छोटे वो कौन कौन से 2 हैं, 2 सबसे छोटे हम उठाएंगे सबसे पहली बात। ओके, क्योंकि सबको पता है कि हीप चाहे मैक्स हो या मीन हो, वो सबसे पहले मैक्स और मिन होने से पहले वो एक बाइनरी ट्री है, तो बाइनरी मतलब 2। ओके, तो सबसे छोटा हमारा C और D की फ्रिक्वेंसी है। तो फाइन, हम लोग C और D को एक कंबाइन करके अब एक बना लेंगे। तो देखो क्या होता है, तो ये हो गया C, ओके, एंड सेकेंड वन इज़ D।
अब सी और डी को अगर हम लोगों ने ऐसा मिल के कंस्ट्रक्ट करा तो टोटल कितने हो गए। अब अगर सी और डी को मिला करके हमने सिर्फ एक पेयर बना दिया तो वो अब 10 हो गया, क्योंकि ये 5 अब 10 हो गया। तो अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 टाइप के एलिमेंट है। पहला हो गया हमारे पास एलिमेंट ए, दूसरा हो गया बी और तीसरा हो गया सी एंड डी। सी डी मान लो मतलब कंबाइंड। ओके, तो ये हमारे पास कितना है 50 है, ये 40 और ये थर्ड टाइप का जो हमारा अभी न्यूली फॉर्म्ड है दैट इज़ 10। अब फिर से हम लोग 2 छोटे वाले को निकालेंगे, तो ये 40 है, ये 10 है, ये 50 है। ओके, तो सबसे कम कौन सा है, तो 10 है अभी भी, और उसके बाद 40 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी और सी और डी वाला जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों को मिला देंगे। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 10 फाइन, और टोटल हमारा अब कितना हो गया, तो टोटल जो हमारा है वो तो 50 हो गया। ओके, कैसे हो गया, तो यहाँ से 10 इन्होंने दिया, सी और डी ने मिल के दिया, और एक दे दिया अकेले बी ने 40। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे हम लिख देते हैं तो समझना आसान होगा। तो चलो यहाँ पे 40 के लिए हम लोग बी के लिए 40 लिख देते, सी और डी के लिए 5 लिख देते। अब देखो, अब हमारे पास कितने ग्रुप्स बचे, अब हमारे पास इकलौता ए बचा है और बाकी ये सब कंबाइंड हो गए हैं। तो अब तो चेक करने जैसा कुछ नहीं है, तो अब हम लोग आराम से इसको कंबाइन कर सकते। तो ये हो गया, इन सबको मिला करके हमारे पास टोटल 50 हो गया, और एक हो गया हमारा अपना जो ए था उसको, तो उतना अगर हमने मिलाया तो कितना हो गया, तो टोटल हो गया 50 + 50 इज़ नथिंग बट 100। ओके, तो ये आपका 100 हो गया। ये 100 कैसे हुआ, तो एक तो सबको मिला के, और दूसरा आपका जो 100 था वो हो गया है सिर्फ ए की वजह से। अब ए कितना है, तो 50। तो ये जस्ट मैं बताने के लिए लिखी हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, तो बस हो गया। अब अगर हमें हफमैन कोड बोला जाए, ए का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है और डी का क्या है, यही तो हमारा मेन टास्क था। तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जितना भी लेफ़्ट साइड का है ना उसको आप 0 देते चलो, और जो भी राइट साइड का है उसको आप क्या करो, आप उसको सिंपली 1 देते चलो। तो सबसे पहले हम लोग टॉप से स्टार्ट करते। तो टॉप पे देखो 100 है, 100 का लेफ़्ट में क्या है, तो 100 के लेफ़्ट में आपको ये सारे मिल रहे हैं, तो फाइन, आप इसका एकदम लेफ़्ट में जाओ, आपको 0 डालना है, और राइट में जाओ आपको 1 डालना है, और कुछ नहीं करना है। सेम चीज़, अब आप 50 वाले आ रहे हो, 50 वाले नोड पे आ रहे हो, 50 वाले नोड में जो आपका लेफ़्ट है उसको आपने 0 दे दिया, जो आपका राइट है उसको आपने 1 दे दिया। ओके, अगेन आप 10 वाले पे आ रहे हो, तो जो लेफ़्ट था उसको आपने 0 दे दिया, और जो आपका राइट था उसको आपने 1 दे दिया। अब हम लोग, इससे समझ में तो आया नहीं कि कोड कैसे लिखेंगे, तो अब आ जाएगा। नहीं आया तो कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं आया तो नहीं आएगा, सब समझ आएगा। कैसे, मैं बता रही हूँ ऐसे। तो ये हम लोग पहले देख लेते हैं, ए बी सी एंड डी। ओके, तो ये बस लिखा है, बाकी आप लोग अब समझोगे कैसे करके कोड हम लोग लिखेंगे। ओके, तो अब हम लोग टॉप से एकदम देखना शुरू करेंगे। तो अगर मान लो हम लोग यहाँ पे टॉप पे जाके बैठ जाएंगे। ओके, अब हमें ए में जाने के लिए कहाँ कहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ए तक हम लोग सीधा यहाँ से आ सकते हैं ना। तो यहाँ पे जा कर के वेट कितना है, तो वेट इज़ सिंपल 1, तो ए का कोड हो गया आपका 1। ओके, अब मान लो हम लोग फिर से टॉप पे जाके बैठ गए, अब हमें यहाँ से बी में जाना है, तो हम कैसे जाएंगे, तो बी में जाने के लिए हम लोग पहले ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, है ना। ये आपका शॉर्टेस्ट रूट है और ओनली रूट कह सकते हो। तो आप ऐसे जाओगे फिर ऐसे जाओगे, तो आपने बीच में किसको किसको ट्रैवर्स किया, तो आप 0 को कर रहे हो, और फिर उसके बाद 1 पे गए और आप बी पे पहुँच गए। तो बी का जो कोड है वो आपका हो गया 0 एंड 1। ठीक है, अब मान लेते हैं हम लोग फिर से पहुंच गए टॉप पे, अब हमें जाना है सी पे। तो सी पे जाने के लिए हम कैसे जाएंगे, अब इधर से तो आप सी को रीच कर नहीं सकते हो, इधर इधर जाके तो आप सी को रीच कर नहीं सकते हो, डायरेक्ट लिंक है नहीं। तो आप क्या करोगे, आप इधर गए, आप 0 के पास आए तो मतलब आप 50 तक आए, फिर से आप इधर जाओगे तो एक और 0, फिर आप अभी भी सी रीच नहीं किए हो तो एक और नीचे जाओगे तो आप यहाँ गए और आपने सी को रीच कर लिया, मतलब 0 0 0। तो सी का कोड क्या हो गया, सी का कोड हो गया, हफमैन कोड हो गया आपका सी का 0 0 0। ओके, अब आपको जाना है डी पे, तभी आपको डी का कोड पता चलेगा। तो डी के लिए आप कैसे जाओगे, 0 देन 0 एंड उसके बाद अगर आप राइट में आ जाओगे तो आप पहुंच जाओगे 1, है ना। तो देखो हमारा जो डी का हफमैन कोड हो गया दैट इज़ 0 0 1। तो था ना आसान, बस एकदम ऐसे एक ट्री बन गया, उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता, उसके बाद बहुत आसानी से बन जाता है ना। सो मज़ा आया, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब आराम से आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि सबसे ज़्यादा मज़ा कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने में आया, मतलब नैपसैक सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आया या हफमैन कोडिंग सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आया।
ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लगा, ये मुझे आराम से कमेंट सेक्शन में बताओ, और इस तरीके के और भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड, मेरे साथ देखते रहो, आराम से बने रहिए आप लोग इस चैनल पे, आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। सो हम लोग वीडियो को यहीं पे रैप करते हैं, बाकी स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।